सबसे पहला जो है हमने लेंथ की निशान लगानी है वो लगा लेंगे। आधा इंच मार्जिन देना है वो दे देंगे। लेंथ में इनका रखूंगा 14.5 इंच का, वो लगा लेंगे। आधा इंच मार्जिन देंगे ऊपर में, और इसी जगह से आपको 6 इंच डाउन करना है। साइज होगी 36, चौथाई भाग में 9 इंच लगाएंगे। कमर होगा इनका 30, 7.5 इंच लगा लेंगे। और डॉट के लिए निशान आपको लगा लेना है। बैक हुक है, बैक हुक पे आपको एक निशान लगा लेना है। इस वाले निशान को मिला लेंगे, आर्म होल वाले लेंथ के निशान लगा लेंगे, और साइड वाले निशान आप मिलाएंगे। आप देख सकते हैं डॉट का भी निशान लगा लेंगे। अब आपने करना ये है कि शोल्डर अगर आप नहीं काट पाते तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे आपका शोल्डर 14 इंच है तो 14 इंच लगाएंगे, और माइनस करेंगे आप। अगर बड़ा बड़ा गला पहनते हैं तो माइनस कर लेंगे 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, 11 इंच। ठीक है, आधा इंच दबने का मार्जिन देंगे इस जगह पे जो दबाव में जाएगी। ठीक, और इसी जगह से आपको ऐसे निशान को लगा लेना है। डॉट वाले निशान देखिए, शोल्डर वाला निशान डॉट वाले निशान पर मैं लेकर गया हूँ स्केल को, और यहीं से शेप को निकालेंगे। तो ये अभी बैक की कटिंग हो रही है, फ्रंट में मैं सारा चीजें बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या करना है आपने। और इसी जगह से आपको 1 इंच रख लेना है। ये देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे 1 इंच का डिस्टेंस देंगे, और इस जगह से आपको 3.25 इंच रखना है, और 2.25 इंच इधर से रखेंगे। 2 इंच से 2 सूत कम, यानी 2 पॉइंट कम। और फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको शेप को बना लेना है। ठीक है, ये शेप बहुत ही आसान और सरल तरीके से बन जाती है। वो देख लें आप, इस तरीके से ऐसे बन जाएगी। देख सकते हैं गले की गहराई में दूंगा इनका 9 इंच का, और हुक वाले साइड से हमने रखना है ब्रॉड इनका 3 इंच का। ठीक है, और इस जगह पे मैं रखूंगा इन्हें 3.5 इंच। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं, और ऐसे निशान को लगा लेंगे। बैक का गला इनका 9 इंच का है, वो रख लेंगे। 2 पॉइंट कम रखेंगे, यानी 2 सूत कम रखेंगे, ताकि दबाव में भी जाती है। उन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। और अगर राउंड कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही फ्रेंच कर्व स्केल का सहायता से आपको राउंड कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा बैक का काम। अब आर्म होल जो है, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 8 इंच के करीब जो है, 8.5 इंच आपका आना चाहिए। ठीक है, 36 साइज में। इस तरीके से नापेंगे कि 8.5 इंच हमारा आता भी है या नहीं। तो देख ले हमारा आ चुका है। तो इसी तरीके से आर्म होल की निशान लगाई जाती है। 2 इंच का मार्जिन देंगे आप साइड में, वो दे देना है। अब बारी आती है प्रिंसेस की। तो प्रिंसेस के लिए हमने करना ये है कि बैक पे ही सारा मैं ड्राफ्टिंग करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग ही फ्रंट की कटिंग होगी। तो 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरफ से आपको 3.5 इंच रख लेना है, और नीचे में आपको 3 इंच रखना है। ठीक है, और इस निशान को आपने ऐसे मिलाना होगा, ऐसे मिला लेंगे। और इस निशान को आपको इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है, ऐसे। ठीक है, देख सकते हैं। अब हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब मैं बैक पे आपको फ्रंट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं इसे कटिंग करके निकाल लेता हूँ। ये कटिंग करके आप निकालेंगे, बिल्कुल निशान के बराबर बराबर कटिंग होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। और ये फालतू पार्ट जो होते हैं इसे भी निकाल लेंगे, और इस जगह से साइड का भी निकाल लेना है कटिंग करके। आर्म होल भी कटिंग करके निकालेंगे, बिल्कुल निशान के बराबर बराबर आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये निकल जाएगी। आप देख लें। अब हमने करना ये है, बैक की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई। अब मैं फ्रंट की बता दूं आपको। फ्रंट के लिए आपको करना ये होगा कि कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, और देख लें ऐसे रख लेना है कपड़े को, क्योंकि नीचे से हमने बाजू भी निकालना है। 5 इंच की बाजू है इनकी, वो भी रखेंगे। और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही जो मैंने बताया है आपको कि अलग ही होने वाला है, डिफरेंट तरीके से कटिंग हो रही है, वो चीजें आपको देखना है। 7 इंच का गला रखेंगे आगे का, और यहीं से पान गले का शेप दे देंगे आप इस तरीके से, ऐसे। और अब इसे निशान लगा करके आपको यहाँ से ड्राफ्टिंग जो किया है उसे भी निकाल लेंगे।
1 इंच बड़ा रखना होगा, वो रख लेंगे। और अब हमें इसे हटा लेना होगा, तो इसे हटा लेंगे। अब आती है बात प्रिंसेस की, तो ये सारा निशान पहले मैं क्लियर कर लूँ इस तरीके से। और फ्रंट का हमने क्रॉसिंग निकालनी है। फ्रंट की क्रॉसिंग जैसे आपने शोल्डर 11 इंच रखा है, तो उतना ही रखेंगे यहाँ पे भी। और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। देख सकते हैं, इस तरीके से मिलाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। और वापस आपको फिर से 1 इंच पे एक निशान क्रॉसिंग से ही, जहाँ पे बॉक्स कॉर्नर आ रही है उस जगह से एक निशान लगाएंगे। और इसे 2.25 इंच देना है आपको, और 3 इंच देना है। ठीक है। और इसी जगह से आपने ये कटिंग कर लेना है। जो चीजें समझ में नहीं आएगी वो आप कमेंट करके पूछेंगे बाद में, जो भी हो। अब हमने निशान को लगा लेना है ऐसे, देख लीजिएगा। इसी पे सारा काम होगा जी। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो देखिएगा। और इस निशान को आपको ऐसे ले जाना है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसी से फ्रेंच कर्व स्केल से ही मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए, ये रखेंगे, इससे काफी फायदा बेनिफिट मिलेगा आपको। इसे आपने ऐसे रख लेना है, और इसी जगह से आपने शेप निकालना है ऐसे, देख लें। ठीक है। अब हमें करना यह है कि डॉट पॉइंट से 2.5 इंच नीचे रखेंगे, और इस जगह से हमने 2 इंच का निशान लगा लेना है। और इसे वापस इस तरीके से लेंगे। ये सारी चीजें आप देखते चले जाएं, ऐसे ऐसे ले लेंगे। और फिर वापस हमने ऐसे कर लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखते जाइए, ऐसे रखेंगे। जो 2.5 इंच का निशान हमने लगाया है उसी जगह से आपको ऐसे कर लेना है। तब देखिए हमारा उभार फर्स्ट क्लास आ चुका है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना होगा। अब हमने करना ये है कि 0.5 इंच छोड़ना है इसे, जो मार्जिन में जाएगी, और इसे कटिंग करके निकालेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन रहने देंगे, और इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। 0.5 इंच का हमने डिस्टेंस दिया है। और ये आर्म होल वाला पार्ट भी आपको निकाल लेना है। बिल्कुल ही आसान और खास मैंने कर दिया है आपके लिए। गले की भी कटिंग कर लेंगे आप इसे। गले भी कटिंग कर लें, सारा चीज साबुत निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद ही सारा निशान लगेगा। ठीक है। अब आपने इसको कपड़े को ऐसे रखेंगे, देख ले बिल्कुल ही ध्यान से। ऐसे रख लेना है इस तरीके से। ये हमारा डॉट पॉइंट है, ये देख ले यहाँ पे। और इसी जगह से हमने शेप को निकालना है। ठीक है। 2.5 का एक निशान और लगा लेंगे। अब हमने करना ये है कि इस शेप को ऐसे यहाँ से लेंगे, देखते जाइए इस तरीके से ऐसे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। ये निशान को लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से भी इस तरीके से हमने कर लेना है। जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाइए ऐसे, और यहाँ से आपको इस तरीके से शेप ले लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए, ऐसे शेप को ले लेंगे। अब हमने करना यह है कि इसे कटिंग करके निकालेंगे ऐसे। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए निकाल लेना है आपको। ये देख लें, ऐसे निकलेगी। अब नापेंगे, इस पार्ट को भी हटा लें थोड़ा सा, कैंची भी हमारी थोड़ी सी ऐसी हो रही है। अब यहाँ से नापेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं, ऐसे करके बिल्कुल इस तरीके से नाप लेंगे, और एक निशान लगा लेना है आपको। ठीक है। अब हमारी कमर थी 30 इंच की, तो हमने रखना है यहाँ पे 5.5 इंच ऐसे। और चेस्ट के लिए हमने नापना है इस तरीके से। 36 इंच की चेस्ट है, तो हमने 9 इंच रखना है, वो 9 इंच ऐसे रख लेंगे। और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है, देखिए। और इसे आपने इस तरीके से निशान को लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन देना है साइड में, वो भी दे दें। अब ये हमारा बिल्कुल ही आसान तरीके से जो है कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। जैसे आप निकालने चाहे तो ऐसे
ये देखिए, अभी हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में आपको समझा दिया है। मैंने कहा था ना कि आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक एक चीज को मैंने बताया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे आप। अब हमने करना ये है, बाजू बाजू निकालेंगे। 5 इंच की बाजू है वो लगा लेंगे। ½ इंच की मार्जिन देना है आपको। 5 इंच की बाजू है, 5.5 इंच लगाएंगे। 3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। 7 इंच आपको रखना है। 11.5 इंच की गोलाई देनी है, वो दे देंगे। और इसे अपने ऐसे मिला लेना है। और इसी जगह से आपको शेप देना है, एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें निशान यहाँ तक लेके आना है। और इसे ऐसे बॉक्स को बना लेंगे। अभी हमारा बाजू की भी कटिंग देख सकते हैं कि हो गई है। इस तरीके से ऐसी कटिंग हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फालतू पार्ट भी निकाल देंगे। अब बाजू कटिंग हो गई है। अब बैक से मैं नापूंगा आर्म होल को कि हमारा आ रहा है या नहीं सही से। इसे देखेंगे आप, ½ इंच ऊपर दबेगा। और ये देखिए, आर्म होल जो है हमारा ½ इंच के बाद, ये देख लें, ½ इंच यहाँ से दबेगा। और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से ये आ गया है। कहीं से झोल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, देख लें आप। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हमारा सब कुछ बैठ चुका है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।